हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रश्न लेके उपस्थित हूँ, जो विगत परीक्षाओं में साथियों पूछे गए हैं। और आगामी परीक्षा 2021 में पूर्ण रूप से पूछे जाने की संभावना है साथियों, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच एक बार पुनः फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ज़बरदस्त हो रही होगी साथियों। तो ईमानदारी से, लगन, पूर्ण विश्वास की आशा से आप लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता साथियों मिलना ही मिलना है। तो साथियों, हम जो आपसे छाट के जो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में साथियों लेके उपस्थित हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और जो आपके दोस्त हों, मित्र हों, सगे संबंधी हों, उनके पास भी वीडियो को भेजिए, शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो साथियों चलते हैं साथियों, तो सीधे विलंब न करते हुए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो समकालीन चित्रकला का साथियों पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो हमने वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हमने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें छूट जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने पार्ट 3 बनाया है, समकालीन 3 का। तो वीडियो को पूरा देखिए साथियों, स्किप न करिए। एक से बढ़ के एक जबरदस्त प्रश्न साथियों जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो पहले पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर। तो पहला है प्रश्न साथियों, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो चारों ऑप्शन आप लोग के बीच में है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो राइट आंसर होगा हम वो बताएंगे, फिर इससे संबंधित जो जानकारी होगी वो हम आपको देंगे। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में, तो आप भी अपना कॉपी पेन लेके हल करते चलिए, देखिए आपकी तैयारी किस तरह से है, कितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो साथियों, तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया? तो कौन थे? भावेश सन्याल, जिनका पूरा नाम क्या है साथियों? जैसे बीसी सन्याल इनको कहा जाता है, बीसी सन्याल, तो पूरा नाम इनका है क्या? भावेश सन्याल। भावेश सन्याल का जो जन्म हुआ था साथियों 22 अप्रैल 1901 को असम के धुबरी जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? असम के धुबरी जिले में 22 अप्रैल 1901 को हुआ था साथियों। वर्ष 2001 में उन्होंने अपना 100वां वर्ष जन्मदिन मनाया साथियों। तो साथियों आगे चलते हैं। शांति के संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र सन्याल का प्रसिद्ध चित्र माना जाता। तो इनसे समझ भावेश सन्याल जो थे, बीसी सन्याल साथियों, एक गांधी जी के साथ एक चित्र बना था, जिसमें एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़के के साथ। तो गांधी जी का जो चित्र बनाया था काफ़ी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है बीसी सन्याल का। वर्ष 1984 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था साथियों। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक, सदस्य, सचिव भी एवं चेयरमैन भी थे साथियों। तो बीसी सन्याल जो थे साथियों दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य, संस्थापक सदस्य, सचिव तथा चेयरमैन थे। तो ये इनसे जो संबंधित जानकारी थी साथियों, तो हमने आपको प्रदान की। तो अगले प्रश्न पर चढ़ते हैं साथियों, जो आपका अगला मोस्ट प्रश्न है। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों की चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में कि एक प्रसिद्ध कला समीक्षक थे। एस एन रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न है कि प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ए एस रमन हो जाएंगे। ए एस रमन जी थे। नहीं, क्या थे साथियों? ए एस रमन कला समीक्षक थे। और इससे थोड़ा और संबंधित जानकारी, इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें थोड़ा संबंधित जानकारी बता दे रहा हूँ। ए एस रमन जो थे साथियों कला समीक्षक थे। आर के जो नारायण है ये लेखक थे। गिरीश कर्नाड जो थे लेखक और फिल्मकार तथा कलाकार थे। सत्यदेव दुबे जो थे साथियों थिएटर निर्देशक तथा फिल्म कलाकार थे। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो अगला मोस्ट प्रश्न है आपका साथियों, क्योंकि समय नहीं है, आप लोगों का एग्जाम 7-8 से चालू हो गया है साथियों। तो पाप कला का जन्म हुआ था। वेरी मोस्ट प्रश्न, पाप कला का जन्म हुआ। तो चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि पाप कला का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? इंग्लैंड में। पाप कला का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था साथियों। वर्ष 1992 में लंदन, इंग्लैंड की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार एलिसन व स्मिथसन, मूर्तिकार पॉल लोटिस, चित्रकार हैमिल्टन, अन्य कलाकारों के सम्मेलन में आरंभ हुआ था साथियों इंग्लैंड में पाप कला का जन्म।
तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो संबंधित प्रश्न है आपका मोस्ट प्रश्न, सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि पाप कलाकार कौन है। तो अभी जन्म पूछा था कि पाप कलाकार जन्म कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था 1952 में, लंदन के इंग्लैंड में। अब पूछ रहा है कि पाप कलाकार सबसे प्रसिद्ध कौन है। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन है। टिजिट पिछले 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, सबसे प्रसिद्ध पाप कलाकार कौन है? तो एंडी वॉरहोल हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पाप कलाकार के साथियों एंडी वॉरहोल है। तो अगले प्रश्न में साथ ही चलते हैं। जो अगला आपका प्रश्न है वो है, पाप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? कह रहा है कि पाप आर्ट की जो शुरुआत है किस देश में हुई थी। तो अभी हम ऊपर चर्चा किए थे आपसे संबंधित, अगर ध्यान हो तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पाप आर्ट की शुरुआत जो थी साथी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, लंदन के इंग्लैंड शहर में। तो कुछ और पाप कलाकार थे, उनके नाम बता देना, जैसे रॉबर्ट रोशनबर्ग थे, जैस्पेर सान थे, एंडी वॉरहोल थे, रॉय लिस्टेन स्टाइन थे, रॉबर्ट इंडियन थे, जिम डाइन आदि, ये सब पाप कलाकार थे साथियों। लेकिन सबसे फेमस जो कलाकार थे हमने आपको बताया कि एंडी वॉरहोल थे। तो अगले प्रश्न पर साथ ही चलते हैं। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला है, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ था। इसके 1890 सदस्य थे। यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। इनमें से कोई नहीं। तो टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों प्रश्न पूछेगा। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों का 1890 ग्रुप क्यों नाम पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर के साथियों क्या हो जाएगा? सी। जिस भवन में इसकी स्थापना हुई थी उस भवन के मकान नंबर क्या था साथियों? 1890 था। तो इसलिए इसका ग्रुप 1890 नाम पड़ा। तो अगले प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं। इसे थोड़ा जानकारी प्रदान हम आपको कर देते हैं साथियों ना। 25 से 26 अगस्त 1962 को जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों के समूह, जिनमें अंबादास, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, राघव कन्हैया, बालकृष्ण पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, रेड्डप्पा नायडू, यस जी निकम्मा, राजेश मेहरा, हिम्मत शाह, एरन बोबेक शामिल थे साथियों। तो जिला कहाँ था? जिला बड़ौदा गुजरात में ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। तो ग्रुप 1890 की जो स्थापना हुई थी कहाँ थी? बड़ौदा गुजरात में। साथ बड़ौदा गुजरात में हुई थी इसकी। 1890 जो संस्था करते जो एक थे ज्योति पांड्या। ज्योति पांड्या के नाम के जो व्यक्ति थे उन्हीं के मकान संख्या में ये सब मीटिंग हुई थी, बात हुई थी। तो उन्हीं के मकान का नंबर था 1890। तो इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ गया था। तो अगले प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है स्क्रीन पर है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। कब हुई साथियों? 1963 में। चारों ऑप्शन आपके सामने है। टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी तो 1963 में। तो पहली और अंतिम प्रदर्शनी बताइए किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ग्रुप 1890 का साथियों। तो पहली, ध्यान देना है, पहली और अंतिम प्रदर्शनी दोनों थी। पहली स्टार्ट भी और ख़त्म भी हो गई। तो कौन था साथियों? 1963 में। तो ग्रुप 1890 की थी पहली और अंतिम प्रदर्शनी। एक ही बार स्टार्ट हुई और ख़त्म हो गई। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। इसे 1890 से जो संबंधित कलाकार थे हमने आपको बताया, बालकृष्ण पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, रेड्डप्पा नायडू, बोबेन चौधरी, हिम्मत शाह, ये सब तमाम थे साथियों, जिसकी स्थापना हमने बताया बड़ौदा गुजरात 1890 में हुई थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? कह रहा है कि चारों ऑप्शन दिए गए, 4 कलाकार हैं। पूछ रहा है कि 1890 ग्रुप के इसमें से कौन कलाकार है? तो इसमें जो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो राइट आंसर आप कर सकते साथियों। तो हिम्मत शाह का नाम हम ले गया था। तो हिम्मत शाह जी थे। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रुप 18 से 90 संबंधित कलाकार हिम्मत शाह थे साथियों। तो 2004 में साथियों टीजीटी में पूछा गया। अगला प्रश्न है साथियों, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर, कह रहा है कि 1890 ग्रुप, हेलो साथियों, तो 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था साथियों? टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा?
ज्योति भट्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मेडिकर कौन था साथियों? तो ज्योति भट्ट थे साथियों। कौन हो जाएंगे? ज्योति भट्ट। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार कवि? 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध चित्रकार कवि और कलाकार तथा इतिहासकार था साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। टीजीटी पीछे 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार जो प्रसिद्ध चित्रकार कवि और कला इतिहासकार था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीएम शेख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? जीएम शेख हो जाएंगे, जिनका पूरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख है। क्या नाम है साथियों? गुलाम मोहम्मद शेख। तो गुलाम मोहम्मद शेख का जो जन्म हुआ था साथियों 1937 में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? 1937 में सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ था। गुलाम मोहम्मद शेख को वर्ष 1983 में पद्मश्री तथा वर्ष 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था साथियों। चित्रकला के क्षेत्र में 1983 में पद्मश्री तथा 2014 में पद्म भूषण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? कौन सा दादावादी चित्रकार पूछ रहा है? मार्क छागाल। तो चारों ऑप्शन सामने हैं आपके। पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों पूछा गया है कि दादावादी चित्रकार कौन है? तो दादावादी जो चित्रकार होंगे साथियों मार्क्स एंड सर्ट हो जाएंगे। कौन होंगे? मार्क्स एंड सर्ट हो जाएंगे। दादावाद का जो जन्म वर्ष हुआ था साथियों 1916 में ज्यूरिख में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1916 में ज्यूरिख के काबरे बोल्तोर में हुआ था। दादावाद का जन्म जो था साथियों 1916 में ज्यूरिख के काबरे बोल्तोर में हुआ था साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी के लिए मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? तो जितने भी प्रश्न साथियों सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आगामी एग्जाम की दृष्टि से साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एक से बढ़ के एक प्रश्न साथियों आपके बीच हम लेके आए हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आप कमेंट करिए साथियों और शेयर करिए अपने मित्रों को। तो इसमें देखिए वह कौन सा मूर्तिकार था जो अपनी जले जलाई लकड़ी के मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? तो साथियों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है, और जब जब एग्जाम था तब यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जयराम पटेल थे। कौन थे साथियों? जयराम पटेल। जयराम पटेल ऐसे चित्रकार थे जो जली जलाई लकड़ी से ही चित्रकारी करते थे साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। तो कौन सा कलाकार था साथियों जिसकी चित्र रचना या रेखांकन पहली नज़र में ही ठोस काले और विस्तार के रूप में देखे जाते हैं? तो टीजीटी परीक्षा 1999 में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? जयराम पटेल। जयराम पटेल के जो चित्र थे साले रेखांकन थे साथियों वो पहली नज़र में ठोस काले और विस्तार रूप में दिखाई देते थे साथियों। तो जयराम पटेल जो थे साथ में आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते थे साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण साथियों, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है साथियों? तो कह रहा है कि ब्लू राइडर ग्रुप जो है किसने चित्रित किया है? ब्लू राइडर ग्रुप। चारों ऑप्शन आपके बीच में। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रेंच मार्क। क्या हो जाएगा? फ्रेंच मार्क इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे साथियों। ब्लू राइडर ग्रुप के चित्र को कुछ युवा कलाकारों के समूह ने मिलकर वर्ष 1911 में चित्रित किया, जिसमें फ्रेंच मार्क और कंडस्की प्रमुख माने जाते हैं साथियों। तो अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला आपका जो महत्वपूर्ण है, उस चित्रकार का नाम बताइए। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। तो चारों ऑप्शन है, देलौने, मोद्रिगो, आंद्रे, लारियो, नोआ। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो
किरणवाद से संबंधित थे साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, लारियोनोव। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। न किरणवाद साथियों क्या था, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक शैली है जिसका विकास वर्ष 1912 से 14 में रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, 1912 से 14 में रूस में हुआ था साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था। 20वीं शताब्दी का कौन महान चित्रकार था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, रेनवार, पिकासो, मीरो, कांस्टेबल। पीजीटी पीछे 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न आपके बीच हम लेके आए, कोई प्रश्न छूटने न पाए, इसलिए हम लेके इसको आए हैं साथियों। तो इसमें जो प्रश्न है साथियों 32-33 प्रश्न साथियों, वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों समकालीन कला के। तो इसका जो राइट आंसर साथियों 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन था साथियों, तो हो जाएगा पिकासो। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। तो इसमें थोड़ा सा संबंधित जानकारी बताते हैं। पियारे रेनबर, इसमें जो रेनबर है पियारे रेनबर, ये 1841 से लेकर 1919 के प्रभाववादी फ्रांसीसी कलाकार थे। जान मीरो जो है साथियों, ये 1893 से लेकर 1883 अति यथार्थवादी स्पेनी कलाकार थे। जॉन कांस्टेबल जो है साथियों, ये 1776 से लेकर 1837 स्वच्छंदवादी इंग्लैंड के कलाकार थे। पाब्लो पिकासो 1881 से 1973 के घनवादी कलाकार स्पेनी थे पाब्लो पिकासो। तो इससे संबंधित जानकारी मैं आपको प्रदान किया साथियों। अगले प्रश्न है आपका, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई। कहा है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। तो किस वर्ष हुई थी कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, तो इसका जो राइट आंसर साथियों 1943 में। कब हुआ था साथियों, 1943 में। कलकत्ता ग्रुप की आधुनिक कला का भारत में वर्ष 1943 में स्थापना हुआ साथियों। कलकत्ता ग्रुप के जो संस्थापक थे, जैसे उसमें प्रदोष दास गुप्ता एवं उनकी पत्नी कमला सुबोध टैगोर, परितोष सेन, गोपाल घोष, नीरम मजूमदार आदि प्रमुख थे साथियों कलकत्ता ग्रुप की स्थापना के लिए। तो इसके जो संस्थापक में थे प्रदोष दास गुप्ता और उनके पत्नी और अन्य जो हमने अपने सब चर्चा किए, परितोष सेन, गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, ये सभी लोग थे। तो अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। कलाकारों का एक दल, वेरी मोस्ट प्रश्न है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य, जिसको जंगल का ही चित्रण करता था, उस ग्रुप का क्या नाम है। तो बताइए इस ग्रुप का क्या नाम है साथियों। तो वो जो ग्रुप था जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो ग्रुप हो जाएगा साथियों बर्विजन ग्रुप। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्विजन ग्रुप था साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न पढ़ते हैं। तो वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा साथियों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए। जो नए व्यूअर्स हैं साथी, जो नए लोग हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार से नए वीडियो हम उनके पास भेजते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो अगला है साथियों, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो सब्सक्राइब करने से ही फायदा साथियों कि जितना वीडियो डालेंगे वो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा साथियों। तो आपका जो लाइक है, कमेंट है, प्यार है, बहुत अच्छा लगता है साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है तैयारी भी आप लोग ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, पाकिस्तान से आया विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़ा है। तो साथियों दिल्ली शिल्पी चक्र से। जितने भी कलाकार आए थे पाकिस्तान लाहौर से, वो सब दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे साथियों। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते साथियों। भारत देश विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बने थे, जिसमें जैसे कंवल कृष्ण थे, के.एस. कुलकर्णी थे साथियों, प्राणनाथ मांगे थे, जो फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के काउंसिलिंग के सदस्य भी थे साथियों। दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ने वाले अन्य कलाकारों में जैसे हरिकृष्ण थे, हरकृष्ण लाल, केसी आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पास्वामी, ये सब प्रमुख कलाकार थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, चोल मंडल ग्राम किस राज्य में स्थित था। वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने प्रश्न हैं। तो चार ऑप्शन, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों पूछा चोल मंडल ग्राम किस राज्य में स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों तमिलनाडु में।
चोल मंडल जो गांव था साथियों कहाँ था? तमिलनाडु गांव में था। चोल मंडल ग्राम तमिलनाडु राज्य में स्थित था। 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना केसीएस पनिक्कर ने मद्रास के बाहर कलाकारों का एक गांव बसाने के रूप में किया था साथियों। तो कब किया था? 1966 में। किसने? केसीएस पनिक्कर। तो बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों, इसको ध्यान देना। 1960 के बाद इनका झुकाव वस्तुविहीन शैली की ओर हो गया था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न है, किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? सर्वाधिक योगदान दिया। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में है, किस कौन सा कलाकार था जो सर्वाधिक योगदान दिया था? तो हो जाएंगे केसीएस पनिक्कर। अभी ऊपर हमने चर्चा किया था इनसे संबंधित। तो अगले जो आपका महत्वपूर्ण है उस पर चलते हैं प्रश्न साथियों। मद्रास चोल मंडल क्या है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो चोल प्रदेशों की कमिश्नरी, चोलों का समूह, कलाकारों के एक गांव, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था साथियों? कलाकारों का क्या था? एक गांव था। तो राइट आंसर इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। 1999 यह प्रश्न पूछा गया था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर साथियों बढ़ते। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाफिंग कैवेलियर चित्र किसने चित्रित किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, लाफिंग कैवेलियर चित्र को किसने चित्रित किया है? तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, फ्रांज हाल हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाफिंग कैवेलियर चित्र किसका है? फ्रांज हाल का है साथियों। तो फ्रांज हाल ने सन 1624 में बनाया था यह चित्र, लाफिंग कैवेलियर साथियों। ये जो फ्रांज हाल थे साथियों डच चित्रकार थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने। तो बंगाल के समकालीन चित्रकार कौन थे साथियों? तो जो थे गणेश पाइन थे। बंगाल के समकालीन चित्रकार कौन थे साथियों? गणेश पाइन थे साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो ड्यूरर, माइकल एंजेलो, राफेल, रोदिन। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है कि द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? रोदिन। कौन हो जाएंगे साथियों? तो रोदिन। द थिंकर नामक मूर्ति जो थी रोदिन की थी। ये टेराकोटा माध्यम में बना है। द थिंकर नामक मूर्ति फ्रेंच मूर्तिकार, ये जो रोदिन थे साथियों कहाँ के थे? फ्रेंच के मूर्तिकार थे, बनाए हैं। द थिंकर रोदिन से सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। रोदिन का जो थिंकर वाला प्रसिद्ध चित्र है, सबसे इनके कार्यों में सबसे एक माना जाता है। यह टेराकोटा मूर्ति है साथियों, टेराकोटा बनाया गया है। अगला प्रश्न, रोदिन क्या थे साथियों? तो प्रश्न पूछ लिया है कि रोदिन क्या थे। तो चित्रकार, थिएटर कलाकार, मूर्तिकार, फिल्म मेकर। तो रोदिन क्या थे साथियों? तो रोदिन अभी हमने चर्चा की है कि ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे जो टेराकोटा में द थिंकर चित्र अपना मूर्ति बनाए हैं साथियों। तो ये मूर्तिकार थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, द किस, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, द किस नामक मूर्ति किस मूर्तिकार का है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में है कि द किस नामक मूर्तिकार के कौन चित्रकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, रोदिन। द किस जो था साथियों किसका चित्र है? रोदिन का। द थिंकर, द किस दोनों चित्रकार किसके हैं? रोदिन के हैं। वो सारी दोनों मूर्ति जो है साथियों क्या है? दोनों मूर्ति हैं। द किस मूर्ति है और द थिंकर भी मूर्ति है। तो किसने इसको बनाया था साथियों? तो रोदिन बनाए थे। कौन बनाए थे साथियों? रोदिन। द किस नामक मूर्ति वर्ष 1889 में अगस्टे रोदिन का पूरा नाम क्या है साथियों? अगस्टे रोदिन द्वारा निर्मित संगमरमर की मूर्ति है। जो द किस है साथियों संगमरमर की है। द थिंकर जो थी ये टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है साथियों। तो 1898 में उसने फ्रांस के उपन्यासकार होनोर डी बाल्जाक की स्मृति में कांस्य की मूर्ति बनाई थी साथियों। तो ये रहे इनसे संबंधित जानकारी साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों क्या है? बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में साथियों। तो बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है साथियों? तो रोदिन का। ये जो बाल्जाक चित्र है ये भी किसका है? रोदिन का। तो रोदिन संबंधित वेरी जो मोस्ट प्रश्न वो प्रश्न हम आपके बीच में लेके आए हैं साथियों। तो अगला जो इनसे संबंधित है आपका जो अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी चित्रावली है? अगला जो आपका प्रश्न है साथियों, मेघदूत चित्रावली है। तो चारों ऑप्शन हम शेरगिल की, मनीषी डे की, एनियस डे की, अवनीनाथ टैगोर की। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी, एनियस डे की। किसका हो जाएगा? एनियस डे की साथियों। एनियस डे की प्रमुख चित्रावली है यह
यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ासीन, अष्टभुज विष्णु, यशोदा व कृष्ण ना। तो यानी यश डे की जो प्रमुख और चित्र हैं साथियों, हमने उससे चर्चा किया है ना। तो पहला इनका मेघदूत एक चित्र हो गया, उसके बाद है क्या है, यक्ष पत्नी है, वनवासी यक्ष है, मेघदूत है, कौशल्या से आज्ञा लेते राम है, गरुड़ासीन अष्टभुज है, विष्णु है, यशोदा तथा कृष्ण से जो संबंधित जानकारी हमने आपको वो प्रदान की। उम्मीद है साथियों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्त मित्र को शेयर करिए, वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। साथियों बहुत समय कम बचा हुआ है आप लोगों के पास, मात्र लाज 1 महीना ही है शेष साथियों। तो उम्मीद है कि तैयारी आप लगन से और ईमानदारी से कर रहे होंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के लिए धन्यवाद साथियों।